दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं आगरा पहुंच चुका था। तो अभी मैं हूँ आगरा में और अभी मैं बिल्कुल आगरा फोर्ट के सामने खड़े हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये है आगरा फोर्ट। तो आज मैं व्लॉग में दिखाने वाला हूँ आगरा को, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। आज शाम की मेरी ट्रेन है, जब तक टाइम है तब तक मैं वीडियो बनाता हूँ, जाता हूँ थोड़ा ताजमहल, आगरा फोर्ट वगैरह जहाँ भी जाना बनता है। देखते हैं कहाँ जाता हूँ, वो सब वीडियो में एंड तक बने रहो। मेरे सामने यहाँ पे लगी है बहुत सारी टूरिस्ट की बसेस। तो फिलहाल एंट्री ढूंढते हैं सबसे पहले आगरा फोर्ट के लिए। यहाँ से कुछ ऐसा रूट दिख रहा है मुझे, अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। और यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है और ये साथ में आगरा फोर्ट। वो जो स्टैचू था वो अंबेडकर जी का था, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे अंबेडकर पार्क। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी तक मैं दीदी के साथ था, मतलब उनको साथ लेके। अब से मेरी जो है सोलो ट्रिप, सप्त राज्य सीरीज़ में बिल्कुल अकेले रहने वाला हूँ। सोलो ट्रिप्स होंगी आगे जो भी। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से आगरा फोर्ट। फिलहाल अभी तो मैं बिल्कुल अकेले हूँ। देखते हैं आगरा फोर्ट रिपोर्ट। दोस्तों, तो बात करते हैं आगरा फोर्ट की। तो ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अपना आगरा का किला स्थित है। इस किले पर भरतपुर रियासत, लोधी, मुगल डायनेस्टी, मराठा साम्राज्य, इन जैसे अलग अलग राजाओं ने राज किया था। और अपने आखिरी समय में ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे भारत के साथ साथ इस किले पर भी कब्जा किया था। आगरा के इसी किले के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद कर रखा था। और इसी किले के अंदर महारानी जोधाबाई का मंदिर और उनका रसोई घर इसी किले में देखने को मिलता है। और इसी किले में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से बुलाकर यहाँ पर कैद किया था। और वो कमरा यहाँ पे आज भी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आगरा फोर्ट की जर्नी को स्टार्ट। राजा शाहजहां के टाइम पे यहाँ पे एक कमांडर रहा करते थे। 1644 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, 75 फीट ऊंचाई के दरवाजे से छलांग लगाई थी घोड़े से। और इसलिए इस पहले प्रवेश द्वार का नाम इन्होंने अमर सिंह राठौर रखा था। तो दोस्तों, ये इस किले का दूसरा प्रवेश द्वार है जिसे नौबत खाना कहा जाता है। तो जब भी राजा महाराजा युद्ध में जाते थे और युद्ध से जीत कर आते थे तो यहाँ पर पूरा दासियाँ यहाँ पे नृत्य करती थी। और ये जो ऊपर स्पेस दिख रही है, यहाँ पे नृत्य करते हुए फूल बरसाए जाते थे राजा पर, ऊपर से नीचे। और जैसे ही इस द्वार से हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक गली टाइप दिखेगी। यहाँ पे जैसे ही अगर दुश्मन की सेना यहाँ पे एंटर करती थी तो इस पर गरम गरम तेल, गले, वो सब बरसाया जाता था, ऊपर से पत्थर, गरम तेल, ये सब। गरम गरम होता हुआ तेल और पानी और पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर्स गिराए जाते थे। तो दोस्तों, ये है बाथटब। जी हाँ दोस्तों, ये है पत्थर का बनाया हुआ जहांगीर का, अकबर के बेटे जहांगीर का बाथटब। और ये 3000 किलो का बाथटब है जो पत्थर से बना हुआ है, 3000 किलो। और ये बाथटब जहांगीर को उसके मामा ने उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। और यहीं पे आपको इस किले का सबसे पहला महल दिखेगा जो जहांगीर का महल था। और ये उनके पिता अकबर ने जहांगीर के लिए खास बनवाया था। इस खूबसूरत और नक्काशीदार महल को, जहांगीर के महल को, रंग महल भी कहा जाता है। और यहाँ पर सारे त्यौहार मनाए जाते थे अकबर वाले टाइम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको महल के ऊपर एक छतरी सी दिख रही है, वहाँ पर महाराजा बैठा करते थे, मतलब राजा बैठते थे। और नीचे जो भी ये स्पेस है, यहाँ पर महारानियाँ बैठती थी और बाकी बच्चों इस स्पेस पे यहाँ पे दासियाँ बैठती थी। और बीच में चलता हुआ नृत्य सारे एंजॉय करते थे ऊपर से। तो दोस्तों, इसी महल के अंदर आपको महारानी जोधाबाई का मंदिर भी मिल जाएगा। और ये मंदिर था एक टाइम पर, यहाँ पर राधा कृष्ण के साथ और भी कई भगवानों की मूर्ति हुआ करती थी। बट औरंगज़ेब के टाइम पे वो सारी मूर्तियाँ हटा दी गई थी। तो दोस्तों, अब पहुँच चुके हैं महाराजा के डाइनिंग हॉल में। तो यहाँ पे डाइनिंग हॉल था, यहाँ पे खाना खाया जाता था। और इसी के साथ में आपको देखा जाए तो एक प्रवेश द्वार मिल जाएगा। ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से इसके पीछे जो है महारानी जोधाबाई का किचन था, जहाँ से अपने हाथों से खाना बना के जोधाबाई अकबर को खिलाया करती थी।
तो दोस्तों किले में इस जगह को झरोखा महल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे झरोखे नज़र आएंगे जहाँ से किले में ठंडी हवा दाखिल होती है। तो दोस्तों ये थी महल की बहुत ही अद्भुत जगह। इनकी दीवारें जो हैं पूरे आगे अंदर 2 फुट तक खोखली हैं, जिसमें यहाँ पे छत पे पानी के टैंक बने हुए हैं जिसके थ्रू यहाँ पे इन दीवारों में पानी को भरा जाता था। 2 फुट खोखली। और साथ में आपको यहाँ पे एक मैजिक विंडो देखने को नज़र आएगी, जिसको हम बाहर से देखें तो यहाँ पे हमको विंडो बंद दिखेगी, बट हम अंदर से देखें तो ये खुली दिखती थी, जिसकी वजह से यहाँ से अच्छे से एयर वेंटिलेशन होता था। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ थी। और राजा को यहाँ पे एसी से भी ज़्यादा ठंडक मिलती थी और ये राजा का समर पैलेस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे समर्स में मस्त रहते थे राजा। आपको शाहजहां के 2 बेटियों में से छोटी बेटी रोशनारा का ये खूबसूरत पैलेस नजर आएगा। इसी जगह पर आपको ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम नजर आएगा, जिसे खास महल कहा जाता है। और ये वाला महल इस पूरे किले का सबसे महंगा महल है क्योंकि इस किले के अंदर 108 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आप ये जो निशान देख रहे, यहाँ पर सोने से फूल पत्तियां बनाई गई थी, जिस पर जेम्स स्टोन के साथ में हीरे जड़े हुए थे। सन 1803 में अंग्रेजों ने सारे किले को आग लगा दी और यहाँ से सोना पिघलाकर वो अपने साथ में लेकर गए थे। खास महल के ठीक सामने आपको ये खूबसूरत अंगूरी बाग नजर आएगी। जहांगीर को वाइन पीने का बहुत ही शौक था, तो मुगल काल में इस जगह पर दासियों के द्वारा जहांगीर के लिए अंगूर की खेती की जाती थी और अंगूर की खेती के लिए विशेष लगने वाली लाल मिट्टी कश्मीर से यहाँ पर मंगाई जाती थी। अंगूरी बाग के पास में आपको ये शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया हुआ खूबसूरत सा शीश महल नजर आएगा। ये शीश महल अंदर से बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर आपको मुमताज का बाथटब, पार्लर, मेकअप रूम, इस तरह के बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन लोग यहाँ के शीशे उखेड़ कर अपने साथ लेकर जाते थे, इस कारण से सरकार ने इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया। जहानारा पैलेस के पास में आपको ये शाहजहां की जेल नजर आएगी, जिसे मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज या फिर जैस्मिन टावर कहा जाता है। इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 सालों तक कैद करके रखा था। किले बहुत ज्यादा खर्चा होता और राज्य का खजाना खत्म हो जाता, इस कारण से उनको इस जगह पर कैद कर लिया गया था। इस जगह से लेकर ऊपर बने हुए मीना मस्जिद तक जाने की शाहजहां को अनुमति थी। वो इसी जगह पर घूम सकते थे। अपने बेगम के गम में डूबे हुए शाहजहां इस मुसम्मन बुर्ज के ऊपर आकर यहाँ से वो हर रोज हर वक्त ताजमहल को देखा करते थे और इसी मुसम्मन बुर्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी हम आगरा के किले के सबसे ऊंची जगह पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये बड़ा सा ग्राउंड नजर आएगा, जिसे मीना बाजार कहते हैं। मुगल काल के समय में इसी जगह पर मीना बाजार भरा करता था, जिसमें बाहर से व्यापारी आकर बहुत ही बेशकीमती चीजें बेचा करते थे। और इस मीना बाजार के निचले मंजिल पर बादशाह अकबर के जमाने की बैंक बनी हुई है, जहाँ पर सोने और चांदी के मोहरे बनाए जाते थे। यहीं पर आपको मुगल के समय का ये पार्लियामेंट हाउस यानी दीवाने खास नजर आएगा। इस जगह पर दूसरे राज्य के राजा, मंत्री, सेनापति के साथ में बादशाह सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे। और दीवाने खास के ठीक सामने आपको ये बेल्जियम से मंगाया गया सिंहासन नजर आएगा। जो इस सिंहासन के सामने आपको ये व्हाइट मार्बल का सिंहासन नजर आएगा, जो कि शाहजहां का है। और शाहजहां यहाँ पर बैठकर अक्सर ताजमहल को देखा करते थे। सामने आपको वो जो रेलवे का ब्रिज नजर आ रहा है, उस जगह से अंग्रेजों ने तोप का गोला चलाया था और वो वाला तोप का गोला इस सिंहासन पर लगा। यहाँ से बाउंस होकर वो जो तोप का गोला है, सामने आपको ये दीवाने खास नजर आ रहा है, इसके दीवार के ऊपर वो तोप का गोला लगा था। यहाँ पर आप ये निशान देख सकते हैं, ये तोप के गोले का निशान है। अभी हम आगरा के किले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ चुके हैं, जिसे दीवाने आम कहा जाता है। और मुगल काल में इस जगह पर 30 फीट बड़ी सोने की जंजीर हुआ करती थी, जिसे आदले जंजीर कहा जाता था। और सामान्य जनता को जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती, वो यहाँ पर आकर उस जंजीर को जोर से बजाया करते थे। और इस दीवाने आम के बीच में तख्त पर राजा बैठा करते थे और राजा के दोनों साइड में रानियां बैठा करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर
राज्य के जनता के प्रश्न को राजा सुलझाया करते थे। इसी जगह पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छल से आगरा में बुलाकर दीवाने खास में ना बुलाते हुए इस दीवाने आम में बुलाकर उनको आखिर में खड़ा किया और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में उनके बेटे छत्रपति संभाजी राजे और उनके मिनिस्टर हीरोजी को नजरबंद कर दिया था। 3 से 4 महीने जेल में रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर वो फलों की टोकरी में छुपकर इस किले के बाहर गए थे और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो वो बहुत ही हैरान रह गए। तो दोस्तों ये था आगरे के किले के बारे में कुछ। अब हम थोड़ा आगरा को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं और उसके बाद जाएंगे हम ताजमहल।